Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा था किरण है ना दीदी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ दीदी बातों ही बातों में किरण की बहन को बोल देती है कि मुझे क्यों किरण से प्यार और इतना बोल के ही चुप हो जाती है। पर किरण की बहन वो तो समझ जाती है दीदी क्या बोलने वाली थी, इसलिए वो चलते गए थे यस 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 मुझे पता था आपको मेरी दीदी से प्यार हो ही जाएगा ना, तो खुशियाँ मनाने लग गया। पर यहाँ दीदी उसकी तो शर्म के मारे हालत ख़राब हो जाती है, वो नजर जो है बस बैठी रहती है यहाँ। किरण की बहन बार बार कहती बता दो ना आपको मेरी बहन से प्यार हो गया ना, हाँ सच बताओ। जिस पे अदिति तो उल्टा उससे ही क्वेश्चन करने लगती पहले तुम मुझे बताओ मेरी और किरण के बीच क्या रिश्ता था, हम दोनों कितने क्लोज थे, तुम्हें मुझे बताना ही होगा हम दोनों का रिश्ता, हमारा रिश्ता क्या था। ऐसे बार बार क्वेश्चन करती है। पर यहाँ किरण की बहन तो चुप हो जाती है, वो रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताती। पर अदिति जब उसे बहुत फोर्स करती है तो यहाँ किरण की बहन बोल ही देती अच्छा ठीक है मैं आपको सब बताती हूँ। वो बताने ही वाली थी कि तभी वहाँ किरण आ जाती है। किरण को देखते उसकी बहन की तो बोलते ही बंद हो जाती है, वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। यहाँ किरण दीदी को देखती है जो उसे कहती है दीदी आपको क्या हो गया था, आप ऐसे बेहोश क्यों हुई थी, आपको पता मैं कितने ज़्यादा परेशान हो गई थी, आप अब ठीक तो हो ना। और आप उससे गुस्सा क्यों हो, क्यों मुझे यहाँ से जाने को बोला, बताओ मुझे क्या मैंने कुछ गलत किया। यहाँ किरण तो रोने लग जाती है और अदिति से सॉरी भी करती है कि अगर मैंने कुछ भी गलत किया, मेरी कोई भी बात बुरी लगी तो आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज़ इस तरह मुझसे दूर मत जाओ, मैं फिर से आपको खो नहीं सकती। उतना बोल के ही किरण रोने लग जाती है अदिति के सामने ही। अब यहाँ अदिति जब किरण के आंसू देखती है तो पता नहीं उसे क्या हो जाता है। किरण के आंसू उसे इतनी तकलीफ दे रहे थे कि मैं बता ही नहीं सकती। यहाँ अदिति भी नहीं समझ पाती कि किरण को रोता हुआ देख के उसे इतना बुरा फील क्यों हो रहा है। अदिति दूर से ही किरण को चुप कराने लगती है कि मैं ठीक हूँ, प्लीज़ रोना बंद करो। पर किरण शांति नहीं हो रही होती, उल्टा काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी कर रही थी। क्योंकि एक तो किरण को इस चीज़ का बुरा लग रहा था कि अदिति बीमार हो गई, फिर से बेहोश हो गई, और उल्टा फिर इस बात का भी गुस्सा आ रहा था, बुरा भी फील हो रहा था कि किरण ने उसे कहा कि अभी मेरा हस्बैंड है और तुम यहाँ से जाओ। और इस बात पे वो और भी रोने लगती है सोच सोच के। तो अदिति उससे के करीब आती है, उसे हक करती है, कहती है अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज़ रोना बंद करो। जिस पे किरण होती है आपने ऐसे क्यों बोला, मैं चली जाऊँ, बोलो क्या आप मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो, बोलो मैं अभी चली जाती हूँ। ऐसे किरण बहुत ज़ोर से रोने लगती है कह के, जिस पे अदिति उसे सीने से लगाती है, बालों को सहलाती है, कहती नहीं ऐसा नहीं है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में ही बोल दिया, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप मुझसे दूर जाओ। तो किरण को दीदी की तरफ देखती, कहती सच में। तो दीदी किरण की आंखों में आंखें डालती, उसके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए कहती हाँ सच में किरण, मैं नहीं चाहती कि अब मैं आपसे दूर जाऊँ। तब बोल के ही अदिति किरण को हक कर लेते, किरण उसे अपनी टाइटली बाहों में हक कर लेती। पर तभी अदिति फिर से पहले की तरह बिहेव करते हुए किरण को खुद से पुश करने लगती है। किरण को समझ नहीं आता कि अदिति को प्रॉब्लम क्या है। कभी बोलती है कि मैं नहीं चाहती आप मुझसे दूर जाओ, और कभी खुद मुझसे दूर जाने लगती है। ये सारी चीज़ें अदिति के माइंड में चल रही थी। किरण के साथ क्या रिश्ता है, क्यों उसे बार बार किरण के लिए फीलिंग्स आते हैं, क्यों उसका मन करता है कि वो किरण को बस देखते ही रहे। ये सारे सवाल अदिति को पागल कर रहे थे। पर किरण इन सवालों से अनजान अदिति से बात करने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और अब डॉक्टर फाइनली अदिति को थोड़ा सा समझाने बुझाने के बाद डिस्चार्ज भी दे देते। तो ये लोग अदिति को लेके वापस होटल आ जाते हैं। अब अगले दिन ही ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग वापस इंडिया चले जाएंगे। पर यहाँ कोई भी अभी से मशवरा लेना, एडवाइस लेना, इनफैक्ट उसे इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझता। अब मानो अभी का पत्ता तो इन्होंने पूरी तरह से काट ही लिया था। अदिति के साथ रूम में भी किरण और उसकी छोटी बहन रहती थी, जो अदिति का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। रात भर ये लोग जाके अदिति का ख्याल रखते। और जब ये लोग सो जाते ये समझ के कि अदिति सो गई है, तो अदिति उठ के इसे देखती कि यानी किरण को बहुत प्यार से देखती, उसके पास आती, लेकिन फिर खुद ही उससे दूर भी जाने लगती। अब अगले दिन ये लोग थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं, क्योंकि रात में इनकी फ़्लाइट थी। लेकिन इस बारे में अभी को नहीं पता था। यहाँ अदिति एक दो बार अभी का जिक्र करती है, पर किरण की बहन चुप करा देती है। वो कहती है किरण दीदी के सामने जिक्र भी मत करना, वो अभी भी बहुत नाराज़ है, तो इसीलिए तो अदिति उसके सामने जिक्र नहीं करती। पर उसे लगा शायद अभी को भी पता है, वो भी हमारे साथ जाने वाला है। पर ये तो एयरपोर्ट के लिए भी निकल रहे थे, तो अदिति बोलती अभी कहाँ है, क्या वो हमारे साथ नहीं आएगा। अब यहाँ फिर से अभी का नाम सुन के किरण को तो गुस्सा आने लगता है, और वो दीदी को वहीं छोड़ के आगे की तरफ चली जाती है। तो किरण की बहन बोलती मैंने बोला था ना, आप किरण दीदी के सामने
अभी का नाम मत लिया करो। जिस पे वो कहती हाँ तो हम उसके बगैर कैसे जा सकते हैं, जिस पे कहती हम उसके बगैर ही जा रहे हैं, उसको जब आना होगा वो आ जाएगा। जिस पे अदिति बोलती वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसके बगैर कैसे जा सकती हूँ। अब किरण को तो बहुत गुस्सा आता है। किरण दूर से भी ये सुन लेती है। वो गुस्से में अदिति के पास आती है, उसका बाजू वो यूँ कस के पकड़ती होगी थी। और मैं कुछ नहीं, माँ कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, सारे रिश्ते सिर्फ अभी के साथ है, सिर्फ वही रिश्ता याद है तुम्हें। ऐसे उसे बहुत ज़्यादा समझाने लगती है, डांटने लगती है इनफैक्ट, और झंझोड़ने भी लगती है। यहाँ किरण की माँ दीदी का हाथ छुड़वाती हुई थी, किरण तुम पागल हो गई हो, ये क्या तरीका था बात करने का, सॉरी बोलो इसे। तो किरण सॉरी करते हुए वहाँ से चली जाती है। दीदी तो रोने लगती है कि किरण ऐसे ऐसे कैसे बिहेव कर सकती है। जिस पे किरण की माँ भी कहती है किरण को तुमसे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, उसे माफ़ कर दो। वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तभी वहाँ दौड़ा दौड़ा अभी आ जाता है, क्योंकि उसका फ्रेंड बताता है कि यार तेरी वाइफ तो जा रही है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि वो भी उसी होटल में आए हुए थे और वो लोग सुन लेते हैं इनकी बातें, तो वो कॉल करके बुला लेते हैं। अभी दौड़ा दौड़ा आता है, जो दीदी को बोलता है तुम मुझे बिना बताए कैसे जा सकती हो। जिस पर दीदी बोलती सॉरी, अभी मुझे लगा तुम्हें पता है और तुम भी हमारे साथ चलोगे, तुम हमारे साथ चलोगे ना। जिस पे अभी हाँ बोलने वाला था, पर किरण उसे गुस्से से घूरती हो गई थी, अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों साइड पर चले जाते हैं। इससे पहले यहाँ अभी फिर से सॉरी का अपना सिस्टम चालू करता है। तभी किरण बोल देती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे गुस्सा ना हो, तो मैं माफ़ कर दूं, तो तुम हमारे साथ इंडिया नहीं आओगे। जिस पे अभी बोलता है पर किरण बोलती है अगर तुम मुझे मेरी माफ़ी चाहिए तो तुम्हें इंडिया नहीं आना होगा, समझे, तुम नहीं आओगी। ऐसे ही बोल के गाड़ी में जाके बैठ जाती है। अब यहाँ अदिति गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है और वह अभी को देखती है। तभी अभी दौड़ता हुआ अदिति के पास आता है और उसे बोलता है कि अदिति मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा, पर डोंट वरी मैं बहुत जल्द लेने आ जाऊँगा। और ये तो तुम्हारा खुद का परिवार है ना, तुम इनके साथ खुश रहोगी, मुझे पता है तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। जिस पे अदिति बोलती है पर अभी तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे। जिस पे अभी बोलते हैं मैंने बोला ना मुझे कुछ काम है, ठीक है अब तुम जाओ। जिस पे अदिति जाने लगती है, वो पलट के देखती है क्योंकि अभी अच्छे से बाय तक नहीं करता उसे। खैर अदिति भी इतना फिर फील नहीं करती और गाड़ी में जाके बैठ जाती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग एयरपोर्ट आ जाते हैं। वहाँ थोड़ी सी सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह के बाद फाइनली ये लोग प्लेन में भी जाके बैठ जाते हैं। अदिति वहाँ आँखें बंद करती है और फिर से उसे किरण का चेहरा दिखाई देने लगता है। वहाँ आँखें खोलती है और अपने बगल वाली सीट पे देखती है जहाँ किरण ही बैठी थी, पर किरण की आंखें बंद थी। तो अदिति उसकी आंखों को बहुत प्यार से देख रही थी, किरण की वो क्यूट क्यूट सी आंखें। उफ, अदिति तो उन्हें बार बार देखे जा रही थी। किरण की आईलैशेस बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, घनी घनी सी और लंबी लंबी सी। अदिति उन्हें से देखती है और बस खो ही जाती है, कहती है कितनी ज़्यादा क्यूट है, सर से लेके पाँव तक, बस एक बार इसे कोई देख ले तो फिर तो बस देखते ही रह जाए। ऐसे बोल के अदिति किरण के पूरे फेस को स्कैन करती है। इतने में ही किरण अपना सर जो है वो अदिति के शोल्डर पर रखती है और वहीं सो जाती है। यहाँ किरण तो सुकून से सो जाती है, पर अदिति वो सो ही नहीं पाती। वो बस बहुत ही प्यार से किरण को पूरा टाइम देखती रहती है। किरण इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी कि अदिति उसे एक पल के लिए भी नज़र नहीं हटाती। वो बस उसे प्यार से देखती रहती है और साथ साथ उसके बालों पे अपना हाथ रखती है और प्यार प्यार से सहलाती भी रहती है, जिससे किरण तो गहरी नींद में चली जाती है। और अदिति को उसे और भी ज़्यादा देर देखने को मिलता है। अब आप लोगों को तो पता ही है प्लेन में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, पर यहाँ सारा टाइम अदिति आंखें बंद ही नहीं करती, पूरा टाइम बस किरण को देखती ही रह जाती है। और ऐसे ही देखते देखते घंटे बीत जाते हैं और कुछ घंटों के बाद इनका प्लेन जो है वो फाइनली इंडिया में लैंड कर जाता है। जैसे ही प्लेन लैंड करता है किरण उठती है। उसने कुछ खाया भी नहीं था क्योंकि वो सो गई थी, जिसकी वजह से उसे अदिति ने भी नहीं जगाया था। अब वो देखती है कि यार ये तो प्लेन लैंड भी हो गया और मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, और वो भूख के मारे अपने पेट पे भी हाथ फेरने लगती है। अब अदिति अच्छे से जानती थी जैसे ही किरण जगेगी उसे भूख लगेगी, इसीलिए अदिति ने उसके लिए स्नैक्स ले लिए थे। अब यहाँ पे अदिति उसे स्नैक ऑफर करती है और ये लोग एयरपोर्ट पे ही अभी खड़े थे क्योंकि कोई इन्हें अभी तक लेने नहीं आया था। इतने में ही उदय हीरो बनता हुआ अपनी गाड़ी आके रोक के अपने गोगल्स उतारते हुए इनकी तरफ वेव करता है। उसे देख के किरण मुस्कुराती और फिर इशारा करती है यहीं आ जाओ। उदय आता है, सबको मिलता है और फिर सामान रखने लगता है गाड़ी में। अब उदय के साथ सभी बहुत फ्रेंड थे, किरण की सिस्टर्स और मदर भी फ्रेंड थी। ये देख के अदिति को फिर से जेलिसी होने लगती है। अदिति फिर से किरण से बहुत से सवाल करती है, पर किरण उसके हर एक सवाल को इग्नोर करती है और गाड़ी में बिठा देती है अदिति को। यहाँ तो उदय के ड्राइव के बाद ये लोग
किरण के घर आ जाते हैं। यहाँ उदय जो होता है वो गाड़ी से सामान निकाल रहा था, सब अंदर जा रहे थे दीदी को लेके, तभी अदिति बोलती अरे मेरा मोबाइल लगता है गाड़ी में छूट गया, मैं भी लेके आती हूँ। मोबाइल लेने के बहाने अदिति उदय से पूछती है कि तुम्हारे और किरण के बीच क्या है, तुम दोनों का क्या रिश्ता, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। अब ये देखते हैं तो भाई उदय हैरान हो जाता है कि अदिति मैम ये आप कैसी बात कर रही हैं, आप सब ठीक तो है ना, आपकी तबीयत तो नहीं खराब। इस पर अदिति कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बताओ ना तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। जिस पे वो कहते हैं अरे मैम आपको पता तो है मैम, मैं और किरण मैम साथ में काम करते हैं, हम कुलीग्स हैं, साथ में जानते हो, वो मेरी सीनियर भी तो है, कितनी अच्छी हैं, आपको तो सब पता है, फिर भी आप ऐसे क्वेश्चन करिए, स्ट्रेंज। इससे पहले ये दीदी कुछ बोले तभी वहाँ किरण आ जाती है, दीदी का हाथ थामते कहती चलो मैं बहुत थक चुकी हूँ। जिस पर अदिति बोलती है ठीक है, और फिर ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ किरण की माँ तो दीदी की आरती करती है और दोनों की आरती करते हुए दोनों को अंदर लेके आती है। यहाँ दीदी तो बहुत खुश थी, घर को बहुत अच्छे से देखने लगती है। यहाँ किरण भी बहुत ज़्यादा खुश थी, उसे लगता है कि अपने घर आने के बाद शायद दीदी की मेमोरी भी साथ साथ आ जाए, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, दीदी एक एक चीज़ को देखते पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। यहाँ किरण थोड़ी अपसेट हो जाती है और फिर किरण बैग्स लेती है और रूम में चली जाती है, दीदी का हाथ थाम के। दीदी रूम को भी अच्छे से देखती है, किरण उनसे पूछती है कि कुछ याद आया। अदिति बोलती नहीं। ये सुन के जितनी किरण अपसेट होती है उतनी अदिति भी अपसेट है कि उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ किरण देखती है अदिति काफ़ी स्ट्रेस ले रही है, तो किरण उसका हाथ थाम के उसे बेड पे बिठाती है और कहती ठहरो यहीं बैठी रहना, मैं भी आती हूँ। ऐसे बोल के किरण पानी लाती है, अदिति को अपने हाथों से पानी पिलाती है और कहती डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, बस डॉक्टर की बात याद रखो, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। जिस पे अदिति बोलती और कितने धीरे धीरे, आखिरकार मुझे कब जाके याद आएगा, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ इस मेमोरी लॉस्ट की प्रॉब्लम से। जिस पे किरण समझाती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, और किरण अदिति को हक भी करती है, जिससे अदिति थोड़ी देर शांत हो जाती है। और शांत होने के बाद फिर से वो किरण से एक ही क्वेश्चन करती है। किरण बोलती उफ़ो अभी तो समझाया, क्यों बच्चों जैसी जिद करती हो, मुझे पता होता कि आपकी मेमोरी कब लौटेगी तो मैं आपको खुद ही पहले बता ना देती। जिस पे अब अदिति भी शांत हो जाती है और काफ़ी देर तक रूम में शांति बनी रहती है। किरण इतनी थक चुकी थी कि वो अपना सामान अनपैक भी नहीं करती, इनफैक्ट वो सब कुछ वैसे ही छोड़ के बेड पे लेट जाती, कहती मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अदिति किरण को देख के मुस्कुराती है। यहाँ किरण भी नोट करती है कि आज अदिति उसे कुछ ज़्यादा ही देख रही है, इनफैक्ट ये लोग जब से आया अदिति बस उसे ही घूरी जा रही है। जिस पे किरण पूछ ही लेती है कि क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो। जिस पे अदिति तो साफ मुकर जाती है, कहती नहीं नहीं मैंने कहाँ घूरा। जिस पे किरण कहती मैं अंधी नहीं हूँ, बताओ क्या हुआ, जब से आई हूँ आप मुझे देखी जा रही हो, मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ें नोट कर रही हूँ। जिस पे अदिति हंसते हुए कहती मैंने बोला ना ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ, सो कैन आई ज्वाइन यू। जिस पे किरण मुस्कुराती कहती हाँ हाँ जल्दी से आ जाओ। और फिर ये दोनों साथ में ही लेट जाते हैं और एक दूसरे से बातें भी करने लगते हैं। अब लेटे लेटे बातें करते करते अदिति जो है वो किरण के हाथ थाम रही थी। अब ये देख के किरण तो बहुत ज़्यादा खुश थी, मानो वो तो यही चाह रही थी। किरण के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और जब किरण के फेस पे स्माइल आती है तो भाई ऑटोमेटिकली अदिति के फेस पे भी आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और आंखें मूंद लेते हैं। काफ़ी देर तक ऐसे ही आंखें बंद करने के बाद किरण को हल्की हल्की उसकी मोम की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ जैसे ही कानों में पड़ती है किरण उठती है और बाहर की तरफ जाती है, जहाँ उसकी माँ उसकी बहनों पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। और किरण बोलती अरे माँ क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रही हो बेचारी पे, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो। जिस पर उसकी माँ कहती है बेचारी है, ये बेचारी नहीं अज़ाब है मेरे लिए। तो वो कहती अरे हुआ क्या। उसकी माँ कहती इसको देखो, अपना आईफोन का चार्जर वहाँ छोड़ के आ गई, और इसे देखो अपने नया वाला ड्रेस ही वहीं छोड़ के आ गई, खुद भी वहीं रह जाती ना, सब कुछ तो वहीं छोड़ के आ गई। और ऐसे ही बहुत ज़्यादा डांट लगाती है। जिस पे किरण भी उन्हें डांटती है कि ये क्या है, कितनी दफ़ा बोला डबल चेक करते हैं, रूम छोड़ने से पहले अच्छे से चेक कर लेना, पर नहीं ये लड़की कभी नहीं सुनती है। जिस पे किरण की बहन बोलती ओफो दीदी मम्मा तो पहले डांट रहे हैं, बाप भी डांट लो। तभी अदिति आ जाती है और वो दोनों बहनों से लाड करते हुए कहती कोई नहीं डांटेंगे, नहीं कोई बात नहीं, इंसान तो भुलक्कड़ ही होते हैं ना, हम कोई भगवान थोड़ी है जो हमसे कोई गलती नहीं हो सकती है। जिस पे किरण की माँ कहती बस ये लड़की बिगाड़ती है इन दोनों को। और फिर
किरण की मॉम ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है, कहती सोचना भी मत कि मैं तुम दोनों को दोबारा कुछ भी दिलाऊंगी, ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। अब किरण की बहनें कहती दीदी प्लीज़ हमें बाहर लेके जाओ ना, मुझे चार्जर लेना है, मेरा मोबाइल बंद होने वाला है। दूसरी कहती हाँ मेरा फेवरेट ड्रेस छोड़ा है, मुझे सेम वैसे ड्रेस चाहिए। जिस पे किरण बोलती ओफो तो तुम लोग की फरमाइश है, किस दिन मेरी जान लेके मानेगी, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं बहुत थकी हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। ऐसे बोल के वो सोने के लिए चली जाती है। और यहाँ किरण की बहन अदिति को देखती है, अदिति दी आप चलो ना हमारे साथ प्लीज़, सच में मेरा मोबाइल बंद हो गया है, प्लीज़ चलो ना। तो यहाँ अदिति मान जाती है। ये लोग एक ऑटो लेते हैं और चले जाते हैं मोबाइल का न्यू चार्जर लेने। अब ये लोग जिस मॉल में चार्जर लेने के लिए चाहते हैं वहीं पे ही शायद पहली बार अदिति जो है वो फंसी थी। मतलब वहाँ के लोगों को लगा था कि शायद इसने चोरी किया और अदिति ने भी मान लिया था उसने चोरी किया, ये वही वाला मॉल था। और वो शॉप ओनर जो है वो अदिति को पहचान के उसके पास आता है, कहते हैं अरे मैम ये तो आप हैं, और अदिति से बात करने लगता है। अदिति उसे हैरान होकर देखती है कि आप मुझे कैसे जानते हो। वो तो फिर से अदिति से सॉरी सॉरी करने लगता है उस टाइम के लिए। अदिति बोलती अरे पर किस चीज़ के लिए सॉरी कर रहे हो। अदिति को तो कुछ पता ही नहीं था। वो लड़का यानी वो आदमी सब कुछ फिर से बताने लगता है कि मैम आपको याद नहीं है क्या, मैंने आपको चोर समझ लिया था और आपको आपकी ही फ्रेंड के पास जो आईपीएस ऑफिसर है उनके पास लेके गया था। मुझे सच में बहुत 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 ज़्यादा गिल्टी फील होता है अभी तक। आई एम रियली सॉरी मैम, आई नो बहुत बार सॉरी बोल चुका हूँ पर जितनी बार बोलूँ ना उतनी बार ही कम लगता है। और ऐसे ही जो है वो बार बार सॉरी करता है और फिर कहता है कि आपको जो भी मेरी शॉप से चाहिए आप ले लो और आपको पेमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी, ये शॉप भी मेरी है, वो साथ वाली भी मेरी है, देखो ना देखना मैंने कैसे तरक्की कर लिया, सब आपके कारण हुआ है, वरना तो मुझे तो जेल ही हो जानी थी। और ऐसे ही बहुत सी तारीफ़ें भी करने लगते हैं। अदिति तो परेशान हो जाते इन सब चीज़ों से। वो किरण की बहन को बोलती चलो हम यहाँ से चलते हैं, पर किरण की बहन बोलती अरे नहीं नहीं दीदी देखो ना मुफ्त में मिल रहा है तो ले लेते हैं ना, और ऐसे ही चार्जर ले लेती है। और फिर उसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। अदिति बोलती है बहुत स्ट्रेंज लगता है और जब लोग कहते हैं वो मुझे जानते हैं और मैं आगे से उन्हें ऐसे देख रही होती हूँ जैसे मैं उन्हें जानती ही नहीं, बहुत अजीब लगता है। कब आएगी मेरी याददाश्त वापस। जिस पे अदिति की बहन फिर से किरण को की बहन को कहती है, सॉरी अदिति किरण की बहन को कहती है कि सुनो तुम तो मुझे बताने वाली थी ना मेरा और किरण का क्या रिश्ता, तो बताओ। अब तो यहाँ किरण भी नहीं है ना। जिस पे कहती नहीं नहीं दीदी मैं आपको बताऊंगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी, वैसे भी डॉक्टर ने बोला आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आपको धीरे धीरे खुद ही याद आ जाएगा ना। तो ऐसे ही बोल के वो बात को कवर अप करती है और कुछ भी नहीं बताती। यहाँ अदिति का तो दिमाग ही ख़राब हो रहा था। यहाँ पे अदिति जो है वो फिर से एक ऑटो पकड़ती है और ये लोग घर आ जाते हैं। अब घर आने के बाद भी काफ़ी देर तक अदिति सोचती रहती है कि अब तो मैं यहाँ घर भी आ गई जहाँ मैं पहले रहा करती थी, लेकिन अभी भी मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आया। आफ्टर ऑल मुझे कब जाके सारी चीज़ें याद आएंगी, कब तक मैं ऐसे ही पागलों की तरह फिरती रहूँगी। बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी अदिति अब अपनी याददाश्त को लेके। तभी वो सोचते हैं कि रूम में जाके थोड़ी देर सो ही जाती हो। दीदी रूम में आती है जहाँ किरण पहले से ही सो रही थी। अदिति उसे सोते हुए देखती है, मुस्कुराती है और उसके एकदम से पास आ जाती है। यहाँ किरण भी नींद में थी और नींद में तो उसे वैसे भी चिपकने की बुरी आदत जो थी, तो वो नींद में होने के कारण अदिति के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है और इतने ज़्यादा क्लोज थी कि अदिति की लिप्स और किरण के लिप्स हल्के हल्के टच होने वाले थे। पहले तो अदिति दूर हो जाती है पर फिर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बिल्कुल उतने ही करीब आ जाती है जितने किरण उसके करीब थी। अदिति उसके इतने पास आ जाती है और इन दोनों के लिप्स वो ऑलमोस्ट टच होने वाले थे और इतने में ही अदिति फिर से पीछे हो जाती है। वो घबरा जाती है, फिर से अभी के बारे में सोचने लगती है। उसे उसे समझ नहीं आता वो ऐसा फील क्यों कर रही है, उसका तो ऑलरेडी हस्बैंड है ना। अदिति पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। ये सारी फीलिंग्स जो उसके मन में आ रही थी इनसे वो पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। अदिति कब किरण से दूर रहना हो ही नहीं पा रहा था। वो बहुत कोशिश करती है पर फिर भी वो किरण से दूर नहीं रह पा रही थी, मानो जैसे चुंबक की तरह उससे चिपकती ही जा रही थी। फिर से एक बार अदिति किरण के पास आ जाती है और उसे बहुत प्यार से देखते हुए उसे हक कर लेती है। यहाँ अदिति किरण को एकदम बच्चों की तरह हक करती है, उसे अपनी सीने से यूँ लगा लेती है और बालों को सहलाने लगती है काफ़ी देर तक। अदिति उसे यूँ ही हक करके रखती है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर में ही अदिति तो नींद में चली जाती है और जैसे वो नींद में जाती है तो उसे फिर से एक वियल आता है और ये वियल कोई और नहीं फिर से यानी किरण गई था। उसे ऐसे फील होता है कि किरण उसकी बाहों में है, जो कि इस टाइम उसकी बाहों में सच में थी भी। लेकिन अदिति इस बार देखती है कि किरण उसकी बाहों में है और ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं और ये कोई ऐसी वैसी किस भी नहीं थी।
बल्कि ये थी लिप किस। अब ये सोचते ही अदिति के तो पसीने छूट रहे थे नींद में ही। और यहाँ पे सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता, ये दोनों एक दूसरे को लिप पे किस कर रहे थे। किसके साथ साथ एक दूसरे को बाइट भी कर रहे थे। और अदिति अदिति एकदम से किरण के ऊपर आ चुकी थी और उसके लिप्स पे बहुत ही सॉफ्टली सॉफ्टली किस करते हुए एकदम से हार्ट से बाइट कर लेती है। जहाँ किरण की तो सांसें तेज हो जाती हैं और वो ऐसे कह रही थी, उफ मत करो ना। और ये सारी कुछ अदिति को इस बार बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। अदिति एकदम आंखें खोलती है और सहम जाती है, वो पूरी तरह पसीने पसीने हुई होती है। अदिति की आवाज़ से किरण भी जगती है, जो कहती है, अदिति क्या हुआ, अब ठीक तो हो ना। अदिति पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। किरण उसके करीब जाती है उसका पसीना पहुँचने के लिए, पर अदिति वो पीछे हो जाती है। जिस पे किरण बोलती, रिलैक्स है दीदी, मैं बस हेल्प कर रही हूँ, ओके, शांत हो जाओ, शांत। तो किरण बहुत ही प्यार से उसका पसीना पोंछती है। और जिस टाइम किरण पसीना पोंछ रही थी तब भी अदिति बस किरण को ही देखे जा रही थी। और फिर उसने वो जो ड्रीम देखा उसके बारे में सोचे जा रही थी। अब यहाँ किरण थोड़ी देर में अदिति को शांत कराती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या आपने कोई बुरा सपना देखा। पर अदिति तो कुछ भी जवाब नहीं देती। जिस पे किरण बोलती, अच्छा ठीक है आप सो जाओ, क्या मैं पानी लाऊं। जिस पे अदिति मना कर देती है। और किरण पहले से भी नींद में थी इसलिए वो तो लेट ही जाती है, अदिति भी लेटती है, पर वो किरण को देखे जा रही थी। किरण फिर से पूछती है, सब ठीक है ना। अदिति बोलती, हाँ सब ठीक है। अब यहाँ अदिति पूरी तरह से पागल हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा सपना कैसे देख सकती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था खुद पे। वो गुस्से से किरण के रूम से बाहर निकलती है और इधर उधर टहलने लगती है। उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा घबरा भी रही थी। उसे लग रहा था कि वो पाप कर रही है। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि वो किरण के साथ है। वो तो अभी के साथ है ना, वो अभी किसी पार्टनर है, अभी से अभी की वाइफ है। ये सब कुछ दीदी को पागल कर रहा था। तभी किरण की बहन जो है उसे भी नींद नहीं आ रही थी, वो अपना मोबाइल यूज़ करते हुए रूम से बाहर निकलती है और उसकी नज़र अदिति पे जाती है जो बेचैन आत्मा की तरह इधर उधर घूम रही थी। जिसे देख के वो कहती, अरे दीदी आप सोई नहीं। जिस पे वो कहती, हाँ मैं कैसे सोऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है। जिस पे किरण की बहन बोलती, अरे क्या हुआ, आप बैठो यहाँ पे, पानी पिलाती। और फिर से पूछती अदिति बोलती, देखो तुम्हें मेरी कसम है तो मुझे बता दो। जिस पे वो कहती, अरे यहाँ आपने कसम दे रखी है, वहाँ दी ने कसम दे रखी है, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। अदिति बोलती, तो ठीक है फिर मेरी सुन लो, क्योंकि अगर मैं ये किसी को नहीं बोलूँगी, अपने अंदर रखूँगी ना, तो मैं पागल हो जाऊँगी। लेकिन अब तुम भी प्रॉमिस करोगे, तुम अपनी दी के बारे में, दी को इस बारे में कुछ नहीं बताओगे। तो किरण की बहन भी प्रॉमिस कर लेती है। यहाँ अदिति बोलती है कि मैंने एक बहुत बहुत अजीब सपना देखा। जिस पर कहती, क्या कैसा सपना, क्या आप किसी का मर्डर वर्डर तो नहीं कर रही थी उस सपने में। अदिति बोलती, तुम्हें मजाक सूझ रहा है, ये उससे भी ज़्यादा भयंकर था। कहती, अच्छा ऐसा भी क्या देख लिया। जिस पर अदिति बोलती, वो मैंने देखा कि तो तुम्हारी दी। तो किरण की बहन जोरों से अच्छा मेरी दी भयंकर है, हाँ मैं उन्हें बताऊंगी बताऊंगी। अदिति बोलती, शराब अगर बताया तो मुंह तोड़ दूंगी। तो कहती, अच्छा नहीं बता रही, बताओ ना क्या हुआ। अदिति बोलती, वो मैंने सपना देखा कि मैं तुम्हारी थी और तुम, हाँ मैं कैसे बताऊँ, तुम्हारी दी और मैं किस कर रहे थे। तो कहती, क्या किस कहाँ पे किस कर रहे थे। तो बोलती, तो पागल हो गया। हाँ मैं पागल हो जाऊंगी, मैं भी किससे बात कर रही हूँ। हाँ, और ऐसे अपना सर पकड़ लेते हैं। किरण की बहन कहती, यस यस यस, लगता है दीदी को सब याद आ रहा है। जिस पर दीदी होती, तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है सोच सोच के, मैंने कैसा अजीब सपना देखा। और तुम, तो वो कहती, अच्छा आप बताओ इसमें अजीब क्या है, आप दोनों तो बहुत क्लोज हो गए, किस कर भी लिया, तो इसमें क्या गलत है। जिस पर दीदी बोलती, अरे यार तुम समझ नहीं रही, मैं उसे, हम दोनों बहुत क्लोज है, जैसे जैसे मानो हम कपल्स हों। कहती, ओह अच्छा तो फिर क्या हो गया, ये तो नॉर्मल है ना, कम ऑन यार, ये तो 2024 आने वाला है यार। और आप किस पे रो रही हो, हाँ 2024 में तो और भी बहुत कुछ होने वाला है, आप किस पे रो रही हो। कहती, अरे तुम समझ नहीं रही, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मैं तो अभी के साथ हूँ ना, आई मीन वो मेरी वाइफ, आई मीन जैसे मैं उसकी वाइफ हूँ ना, वो मेरा हस्बैंड है। तो मेरा तो हस्बैंड है ना ऑलरेडी, तो मैं एक लड़की के साथ कैसे, मैं तुम्हारी बहन के बारे में ऐसे क्यों सोच रही हूँ, वो तो जस्ट मेरी फ्रेंड है ना। मुझे नहीं पता, मैं मुझे क्या हो रहा है आजकल, बार बार उसे देखने का मन कर रहा है, उसे छूने का मन कर रहा है, उसे किस कर,
हाँ, मैं पागल हो जाऊँगी। हाँ, और ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी किरण कि मैं उसे हक करती है, कहती डोंट वरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको मेरी बहन पसंद है तो शादी वादी करनी है तो वो भी कर लो उनके साथ, मैं तो आपका पूरा पूरा साथ दूंगी। जिस पर दीदी बोलती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, मैं कितनी दफ़ा बोलूँ मेरा एक हस्बैंड है, मैं मैरिड हूँ। तो बोलती अच्छा अगर मैरिड नहीं होता तो तब आप मेरे दीदी से शादी कर लेती। तो वो दीदी चुप हो जाती है। जिस पे किरण की बहन फिर से बोलती है बोलो ना, अगर आप मैरिड नहीं होती तो क्या आप मेरी दीदी से शादी कर लेती। जिस पर दीदी बोलती तुम्हें मजाक सूझ रहा है, हाँ तुम्हें मेरी हालत नहीं दिख रही है, मैं परेशान हो रही हूँ और तुम मुझ पे हंस रही हो। तो बोलती अच्छा अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, आपका हस्बैंड या फिर मेरी दीदी। जिस पर कहती मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, शायद मैं ही प्रॉब्लम हूँ, मैं ही पागल हो चुकी हूँ, मेरा ही दिमाग ख़राब हो चुका है। जिस पे किरण की बहन बोलती तो सिंपल है ना, आप दीदी से दूर हो जाओ, वैसे भी आप यही तो करते हो, जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम होने लगी आप उससे दूर हो जाती हो। जिस पर दीदी बोलती तुम्हें क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया, ऑफ कोर्स मैंने ट्राई किया यार, पर तुम्हारी दीदी से दूर नहीं हो पा रही हूँ यार, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। आई रियली लाइक हर, मैं उसे दूर क्यों नहीं जा पा रही हूँ, मुझे खुद ये बात समझ में नहीं आ रही है, और तुम मुझ पे हंसे जा रही हो। और ऐसे अपना सिर पकड़ लेती है। यहाँ किरण की बहन को तो बहुत मज़ा आ रहा था, वो तो जानबूझ के दीदी के मुँह से बार बार सुनना चाह रही थी मैं तुम्हारी दीदी से दूर नहीं हो पा रही हूँ। अब यहाँ किरण की बहन हंसती है और कहती है अगर आप चाहो तो मैं आपका डिवोर्स करवा सकती हूँ। जिस पर कहती है तुम पागल हो गया, अभी बहुत अच्छा है, उसने जितना मेरा ख्याल रखा ना कोई किसी का नहीं रखता। वो अच्छे से मेरी बीमारी के बारे में जानता था, वो अच्छे से जानता था, पर फिर भी उसने मेरा ख्याल रखा, मेरा ऑपरेट करवाया। मैं तो उसे भी भूल चुकी थी, फिर भी उसने मेरे लिए सब कुछ किया, और मैं एक ऐसे इंसान को कैसे छोड़ सकती हूँ। जिस पे किरण की बहन को गुस्सा आ जाता है, कहती ठीक है तो फिर मेरी दीदी को छोड़ दो। जिस पर दीदी बोली तो मैं कैसे बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम मेरी हेल्प करने के बजाय मेरी प्रॉब्लम बढ़ा रही हो। जिस पे किरण की बहन बोलती ओह तो डबल डेट करना है क्या, टू टाइमिंग करना चाहती हो आप। अदिति होती पागल हो गया, नहीं मैं बोला ऐसा क्यों करूँगी। तो किरण की बहन बोलती फिर क्या करना चाहती हो आप। अदिति होती मुझे नहीं पता। तो किरण की बहन कहती मैं ज़्यादा इन्हें फोर्स नहीं कर सकती, कहीं इनकी तबीयत ही ना ख़राब हो जाए, इसलिए वो फिर शांत करवाने लगती है। अदिति को शांत कराने के बाद कहती है कि देखो डिसीजन आपका है, अगर अभी इतना ही अच्छा है तो आई नो उसे आपकी खुशी से लेना देना होगा, अगर आप उन्हें चूज़ ना करके दीदी को चूज़ करोगे तो उन्हें अच्छा ही लगेगा, वो आपसे नाराज़ बिल्कुल भी नहीं होंगे, और अगर आप उन्हें चूज़ करोगे तो आई होप मेरी दीदी भी ओके ही होंगी। कोई बात नहीं, जिससे ना आपके आप अपनी खुशी देखो, किसी और के बारे में मत सोचो। और वैसे भी प्यार में कभी कभी सेल्फिश होना पड़ता है। और दीदी बोलती मुझे तुम्हारी दीदी से प्यार नहीं है, मुझे बस वो पसंद है। जिस पे किरण की बहन हंसते की थी अच्छा आज पसंद है तो हो सकता है कल को प्यार भी हो जाए, लेकिन अब आप मुझे प्रॉमिस करोगे सिर्फ इस डर से कि आप अभी के साथ हो, आप उन्हें एक चांस चांस नहीं दोगे तो ये गलत है, आप प्रॉमिस करो कि आप ऐसा नहीं करोगे। जिस पे अदिति तो कुछ सोचने लग जाती है, तो किरण उनकी बहन बोलती करो प्रॉमिस। तो अदिति फ़ौरन से प्रॉमिस कर देती है। अब उसके प्रॉमिस करने से ये बात होती है कि अदिति खुद किरण से दूर नहीं होना चाहती, वो उसके साथ रहना चाहती है। अब यहाँ अदिति कहीं ना कहीं किरण के लिए बहुत कुछ फील भी करने लगी थी, उसे एक्सेप्ट भी कर रही थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसे लग रहा था कि वो अभी के साथ इन्वॉल्व है और इसके साथ इन्वॉल्व होते हुए किसी और के साथ इन्वॉल्व होना नॉट अ गुड थिंग। पर यहाँ दीदी अब क्या करेगी, क्या दीदी ये जान पाएगी कि वो हमेशा से सिर्फ एक इंसान के साथ इन्वॉल्व थी, और वो अभी नहीं बल्कि किरण ही थी। क्या उसे ये सब पता चलेगा, या फिर हमेशा अभी के बारे में सोचते हुए वो किरण से दूर होती रहेगी। और यहाँ अब किरण की बहन क्या करेगी, मेन चीज़ ये है क्या वो किरण को इसके बारे में बताएगी या फिर अपना प्रॉमिस रखेगी। सो गाइस आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। आई नो वीडियो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, स्टोरी एक नए मोड पे जा चुकी है, पर जो भी हो आपको जो भी लगता हो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।